चला जाए अभी, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। 1 मिनट में भुला दूं तेरी है कड़ी। तो ज्वाला सिंह तुम हो या हमारे बीच में रोड़ा बनने आ गए हो और मौत का खौफ तुम मुझे दिखा रहे हो। तो मौत का खौफ ज्वाला दिखावो नहीं, मौत का खौफ। कि मौत का खौफ ज्वाला दिखावो नहीं, शायद भीमा को तूने है जाना नहीं। एक भी लफ्ज कर दोबारा कहा, लाश का फिर मिलेगा ठिकाना नहीं। ज्वाला सिंह चले जाओ मेरे रास्ते से। याद रखो, तूने एक लड़की के साथ बदतमीजी किया है और बदतमीजी की मजा तुझे जरूर चखाऊंगा। ज्वाला सिंह, ओ भैरव, ये मामला मेरा है। जा, 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 जा। ज्वाला सिंह, ये मामला भीमा सिंह का है और भीमा सिंह से रास्ते में जो पड़ा है बहुत पछताया है। याद रखो भीमा सिंह, ये ज्वाला सिंह वो चीज है कि जिस रास्ते से गुजरता है लोग उसके धाड़ से रास्ते छोड़ देते हैं। और तो इस बीहड़ के अंदर शेरे दिली दिखाया, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। ज्वाला, हाथ में बंदूक है, इसीलिए तुम धमकियां दे रहे हो। अरे बंदूक किसी बच्चे को दे दिया जाए ज्वाला तो भी धमका सकता है, और हाँ हाय भुजा में दम तो बंदूक को सहारा छोड़ दो। उठा समझी और आज सामने फिर देख किसकी भुजा में कितना दम है। बहुत खूब, बहुत खूब। अरे ओ भैरो, ये हमें ललकारा है, ये हमें ललकारा है। गोली नहीं चलाऊंगा, उठाओ शमशीर और इसके जिस्म को कर दो ताकीर। डाकू हैरो सिंह, भैरो, ये लड़की के पीछे तुम्हार मौत है। ये लड़की जीवधारी है, ये तुम्हार सबके जीव ले। इधर नजर डाल के बात कर, उधर नहीं मारूंगा साले, आंखें निकल कर बाहर गिरेगी हमारी। हाँ, मर जा। एक बात हमका यह बताओ, क्यों भगवान तुमका सबका मुंह नहीं दिए का? क्यों? तुम कौनी की बोला तो यार, तुम्हें तो मुँह नहीं ना आगे से बोलो तो पीछे से बोला था। तेरे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, हम लोग मुंह ढाक कर जानते हो किस लिए रखते? क्यों? क्योंकि तुम्हारे साले है एड्स की बीमारी, कहीं तेरे कीटाणु हमारे अंदर न पहुंच जाएं, इसलिए मुंह ढाक कर रखता हूँ। आज तुमका छुएगे तुम का संक्रमित कर। तू मुझे छू नहीं पाएगा। आज तेरे शरीर के 72 टुकड़े करूंगा। अगर हमारे 72 टुकड़े करोगे ना तो हमारे टुकड़े भी उड़ उड़ के खाली टूसी। तेरे टुकड़े उड़ेंगे नहीं, बल्कि यहाँ के शिकारी कुत्ते उठा के खा जाएंगे। अगर पागल हूँ, दीवाना हूँ, हमारे टुकड़े कुकुर खाएंगे। कुत्ते उठाकर एक एक रोटी खा जाएंगे। कुकुर खा जाए, कुकुरों भाव भाव में खाली ठूसी। तू नहीं, तेरी मौत बोल रही है साले, तेरी आंखें निकाल लूंगा आज। अगर हमारा आंखें निकाल ले तो आंखियों उलट उलट टूसी। आज तुम दूजने के मौत तुलसी लाई बहादुर दुनिया से गए, देख लो मेला, देख लो। आज के बाद तुम मेला देखा ना पैसा। अरे ललित है, आराम से आओ, कौनो रोइया बिरवा नहीं उछाले। आराम से लड़ो, सौताए सौताए लड़ो, खाए खाए लड़ो, पानी पी पी लड़ो। अच्छा,
बड़ी फुर्सत में आए हो। काहे कहूँ वहाँ ड्यूटी बजाए काहे का? नहीं, आराम से देखो, जेके पास टाइम हो तो वही छिनरई करो है, जल्दबाजी नहीं। आज के बाद तू कुछ नहीं कर पाएगा। इधर यार हमका सूंघयू नहीं दे रहे हो तुम तुलसी का। नजदीक मत जाना। छुए नहीं दे तो सूंघ तो सकी थे। करियर है यार, क्यों रे साले से तो डर गया। तेरा है का करियर है यार। और इतनी बड़ी शरीर लेकर इसे डर गया तो इतनी बड़ी शरीर खाली छिनरइन में आके बाकी काम में पीछे हो। आराम खोर, इतनी बड़ी शरीर लेकर डर गए थे। बस वाह बहादुर। ज्वाला सिंह आओ, फैसला हमारे और तुम्हारी बीच में। भीमा सिंह बहुत पहले शमशीर उठाया था, आज फिर हमें शमशीर चलाना पड़ेगा। तो आओ फिर ज्वाला सिंह फैसला हो जाएगा। रास्ता क्यों रोका रे? तुलसी का लाई के चला। अरे हराम जादे मामला फंस गया तुम साले, रास्ता क्यों रोक दिया? कच्चे मजनू नहीं न। सबसे पहले चश्मा उठा। चश्मा तू नहीं, चश्मा ये रंगबाज लगा। भीमा क्यों अब जान की खैर चाहते हो तो इस लड़की से चलकर माफी मांगो। कहो बहन मेरी गलती को माफ कर दो। चलो जौन इज्जत बची है उसका बनाओ। चलो लड़की कोलन गिरो। आज के बाद छिनरई भूल गई। माफी मांगते हो या गोली मार दो। सिपाही इधर आ साले, मामला फंस गया। एक काम करो, माफी तुम मांग लो, क्योंकि इस रियासत में हमारी बहुत बड़ी इज्जत है। तुम्हारी इज्जत है मां तो इज्जत लूट गई। अरे साले वो बात है, तुम मेरे आदमी हो, इसे तुम माफी मांग लो। माफ करो वही। महाराज जी माफी मांगो, नहीं याद रखो गोली नहीं चलाना। देवी जी मेरी गलती को माफ। देवी कहो बहन मेरी गलती को माफ कर दो। माफी। आज के बाद तुम्हारा खानदान छिनरई भुलाएगा। माफी मांगते हो या नहीं? मांग रहा हूं, इधर आ जा। देख कोई देखता तो नहीं है? इनसे बोल दो कि थोड़ी देर अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। अरे मेरी इज्जत का सवाल है, इसलिए आंखें थोड़ी देर बंद रखो।
बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। भैरव, भैरव, सुना? मैंने भी नहीं सुना। क्या कहा? सिपाही इधर आओ। ये साले बेइज्जती करवाने में तुले हैं, इनको साले को सुनाई नहीं देता। रुको, मांगो। माफी मांगो। मांग रहा हूं। कहो बहन मेरी गलती को माफ कर। चलो मांग। चला, कहो बहन मेरी गलती को माफ कर दो। बंद कर। थोड़ी देर बंद रखो तुम। बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। भैरव, सुना? इधर आ। इधर आ। क्या कहा? कोई सुना? इसने क्या कहा? नहीं सुना। सब सुने हो, एक से ज्यादा तुम्हें कान बंद है। चलो, तुम्हारा बच्ची है माम यार। मास्टर कह दिया उनकी बहन। माफी मांगो। अरे उनकी बहन है, मांग लिया मैंने माफी। बहन जी, मास्टर की बहन जी मुझे माफ कर दो। ऐसे मनई का यही तरह सबक सिखाओ चाहिए। आप लोग बहुत सही मनई हो, बहुत अच्छा किया। चलता हूँ। कहाँ जाओगे? चलो माफी मांगना। चलो। तो हमारा कौन हाथ जय है, माफ करो हो। ऐसे नहीं, इनके पैरों में अपना सर रखकर बोलो, ऐ मेरी बहना मुझे माफ कर दो। इनके गोलन गिरी। ठीक है गिरा यार। अब तक नहीं मुस्कियानी, वो मुस्कियानी। तुम यही ना मुस्कियात रहो, वैसे खत्म हो जा। तुम दबाओ में हम गिरे जाए। कौन हट जा, कौन हुआ नवा, हम तो रोजे गिरी थे। हाँ कहो सारी उठाओ। गोल नहीं देखा, कहाँ खोपड़ी दे मारी। अंधा है, दिख नहीं रहा। पहलवानी करने जा रहे हैं। पहलवानी का यहाँ हम दंगल लड़ाए। क्यों हम गोलन गिरी? अरे आज हम फतेन काल तू फटका तुमको इतना काम नहीं करते हो। तेरे जैसे छिनरा सब है। अरे क्या नहीं लियो उनके दादा के। राम प्रसाद इंदौर वाले तुम्हारा नाम याद रखो। 20 रुपया दिया यार, उनका हम चीन ही था। अब हमारे इनके मुलाकात इंदौर में हुई। जोशी हमारी देखो ना यार, नहीं तुम को फंस हो। जोशी हमारी गलती को माफ करो। मजा आएगा चाहे का छटपटा नहीं देखो। बाबूजी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। आज ऐसे वक्त पे ना आते तो आज मैं कहीं मुंह दिखाने काबिल न रह जाती। बाबूजी, और किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया, किस तरह से अदा मैं, किस तरह से अदा करूं शुक्रिया, वक्त मुसीबत में आकर सहारा दिया,
बस्ती मेरी लाज है, देख कर ये वीरता दिल बैठी गुहार है। फर्ज इंसानियत का है दिखला दिया, फर्ज इंसानियत का। बहुत बड़ा एहसान किया आपने मुझ पे। तुम्हारा नाम तुलसी है? हाँ बाबूजी। ओ, बाबा की बेटी हो? हाँ मैं बाबा की बेटी हूँ। हाँ, हाँ। लेकिन ये सब कैसे आपको मालूम? घबराओ नहीं, मैं इसी बियाबान जंगल में रहता हूँ। अच्छा। हाँ, इसमें एहसान नहीं, ये तो हर इंसान का फर्ज होता है जो मैंने पूरा किया। लोग तो देख कर मुंह मोड़ लेते हैं। और इसमें एहसान मैंने भाई कोई किया, इसमें एहसान मैंने कोई किया। इसमें एहसान मैंने कोई किया, और फर्ज जो था मैंने भैया अदा है किया। फर्ज जो था मैंने अदा है किया। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया ना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया ना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। और जहां जाना चाहो भाई जाओ, जहां जाना चाहो जाओ पहाड़। जो मेरा फर्ज था वो मैंने अदा किया है। तुम्हारी इज्जत बच गई और तुम जा सकती हो। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये अपने तुम्हारे साथी जो हैं, इनको यहाँ से थोड़ी देर के लिए दूर कर दो। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती क्या कुछ कहना चाहती हो? हूँ। हाँ बाबूजी। किसी मकर जाल में फंसाना तो नहीं चाहती हो? वैसी लड़की नहीं हूँ, ओ, आजमा के देख लो। हाँ, तुम वैसी लड़की नहीं हो। भैरव, जाकर जो वृक्ष है उसी के नीचे बैठकर थोड़ा देर मेरा पेश करो। बोलो क्या कहना चाहती हो? बाबूजी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ। पहले में तो डर लग रहा है, लेकिन कहूँगी जरूर। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जिस इज्जत को बचाए हैं, क्यों ना हमेशा हमेशा के लिए उसी के रखवाले बन जाएं। जिस इज्जत को बचाया उस इज्जत के रखवाले बन जाओ। किसी तुम्हारी सोच गलत है। मेरे जिस्म में जो घाव है वो इतनी आसानी से घाव नहीं भरेगा। और हाँ, हमारी मंजिल बहुत दूर है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। बाबूजी, सोचिए और समझिए, मुझे अपना लीजिए। तुलसी, तुम डाकू ज्वाला सिंह को क्या समझती हो? मैं वो इंसान हूं कि एक बार पत्थर को पसीना आ सकता है, आसमान जमी बदल सकता है, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, लेकिन ये ज्वाला सिंह का ईमान नहीं बदल सकता। बाबूजी, मान जाओ मेरा कहना। और तन माना राजा हमरो कहनवाना, तन माना राजा हमरो कहनवाना। तन माना
बनी पाऊं, बनी पाऊं, बिना सोचे विचारे बनी पाऊं, प्यार के झूले में क्यों नहीं झूल है, बिना सोचे विचारे बनी पाऊं। तुलसी, जो तुम सोच रही हो मैं वैसा नहीं। हाँ, जो एक इंसान का फर्ज होता है वो मैंने अदा किया है। अब तुम जा सकती हो, जाकर तुम आराम से अपने आश्रम में रहो। बाबूजी, मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? कौन है इस संसार में मेरा? माँ थी मुझे बचपन में छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। बाबूजी थे मेरे परवरिश किए, सयाना कर दिया मुझे, और उनका भी खून सेना पर शेर सिंह ने कर दिया। अब कौन बचा है संसार में? किसके सहारे जीऊंगी मैं? सोची थी एक दिन की बात है, सोची थी कुछ मदद मिल जाएगी, क्योंकि धारा नगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे। क्या क्या महाराज का बेटा विजय सिंह यहाँ आया था? हाँ बाबूजी, आए थे। तो क्या हुआ? भूखे प्यास से बियावान जंगल में भटक रहे थे। प्यास के मारे उनकी जान निकल रही थी। पहुंच करके उन्हें देखा तो बेहोश पड़े हुए थे। उनको पानी पिला करके होश में लाई। होश में लाने के बाद उनसे जिक्र किया कि किस लिए बियावान जंगल में भटक रहे हो आप? तो उन्होंने यही बात किया कि मेरे पिताजी को किसी बाबा ने श्राप दिया है, उसी बाबा से श्राप से मुक्ति के लिए मैं जा रहा हूँ। उन्हीं बाबा से मिलना चाहता हूँ मैं। बाबूजी, वो बाबा कोई और नहीं थे, मेरे पिताजी थे। मैं राजकुमार साहब को अपने पिताजी के पास ले गई। अपने पिताजी से बहुत जिक्र की, लेकिन मेरे पिताजी अपना श्राप वापस नहीं ले सके। यहाँ तक कि राजकुमार साहब अपनी जान भी देने को तैयार हो गए। तो मेरे पिताजी श्राप ना वापस लेकर के उन्हें तरकीब जरूर बता दी, आप ठीक क्या हो? श्राप ना वापस लेकर एक तरकीब बताया है? क्या तरकीब बताया है? यही बताए हैं कि यहाँ से 300 मील तुम्हें पूरब की तरफ जाना होगा। 300 मील पूरब की तरफ? हाँ बाबूजी, 300 मील पूरब की तरफ जाने के बाद एक शंखधारी नाम का वन मिलेगा। जिस वन का राजा तांत्रिक त्रिकाल देव है, बहुत बड़ा तांत्रिक है, और उसकी बेटी का पहरा उसी शंखधारी वन के सरहद पे रहता है। कोई भी इंसान जाता है तो उसकी बेटी रास्ते में खत्म कर देती है। सरहद कोई डाक नहीं सकता। और रही बात त्रिकाल देव की, तो त्रिकाल देव शंखधारी वन के अंदर एक सोनेरी नाम का गुफा है। गुफा? हाँ बाबूजी, उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। चांदी का कटोरा? हाँ बाबूजी, और कटोरा के ऊपर एक फूल है। फूल के अंदर एक मायावी काजल है। मायावी काजल? वो कोई साधारण काजल नहीं बाबूजी, वो शक्तियों से भरा हुआ है। और वो त्रिकाल देव उसी की पूजा आराधना करता रहता है। उसके पास अपार शक्ति है बाबूजी। उसी काजल को लाने के लिए राजकुमार साहब गए। काफी दिन हो चुके, अभी तक लौट कर नहीं आए। बाबूजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, जैसे कि आप मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किए, एक एहसान और मेरे ऊपर कर दीजिए कि राजकुमार साहब की जान बचा लीजिए। आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुलसी, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा इखलाक मोहब्बत है। राजकुमार के लिए तुम मुझसे मिन्नतें कर रही हो। घबराओ नहीं, मेरे पास आओ। मैं तुमसे बेहद पसंद हूं। तुम्हारे अंदर जो अभिलाषा है वो अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन
कुछ दिन इंतजार करना होगा। मैं वादा करता हूं कि राजकुमार और मायावी काजल को लेकर साथ आऊंगा, और जिस दिन आऊंगा उसी दिन तुम्हारी मां में सिंदूर डालूंगा। और सिर्फ तुम्हें एक काम करना होगा, मेरे आने का इंतजार करोगी। जब तक मैं वापस ना आऊं तुम आश्रम छोड़कर कहीं जाना नहीं। बाबूजी, मैं एक संत की बेटी हूँ, वचन देती हूँ, वादा करती हूँ कि आप जाएं जिस काम के लिए जा रहे हैं। बाबूजी, भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी कि जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में कामयाबी पाएं, और फिर भी आप किसी कारणवश न लौट के आए तो मैं वादा करती हूँ, वचन देती हूँ कि जिंदगी भर मैं तन्हा बिता लूंगी, लेकिन किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठा के नहीं देखूंगी। बाबूजी, मेरे पास आओ। अब तुम कभी अपनी आंखों में आंसू नहीं लाओगी। मुस्कुराओ एक बार। शाबाश। तुलसी, वाकई में तुम नेक हो। और जरा मन की केवड़िया खोल, जरा मन की केवड़िया खोल, सैया तोरे पारे जरा मन की केवड़िया खोल, खोल, जरा मन की केवड़िया यहाँ तोरे पार खड़े, सैया तोरे पल्ला तोरे सजना तोरे बिस्तर पड़े, जरा मन की केवड़िया खोल, सैया तोरे द्वारे मिलना है आज तुम्हें, मिलना है आज तुम्हें अपने पिया से, मिलना है आज तुम्हें अपने पिया से, जाने ना भेद कोई तेरे जिया के, जाने जाने ना भेद कोई तेरे जिया के, हंसे हंस के दुल्हनिया डोल 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 डोल, हंसे हंस के दुल्हनिया डोल, सैया तोरे पार खड़े, तुलसी, जाओ जाओ, लेकिन याद रहे मेरे आने का इंतजार करना। अब तुम जाकर आश्रम में जाओ। ठीक है। आश्रम में जा रहे तुम, जाओ जंगल में। ठहरो, यहाँ आओ। ठहरो। सरदार, ये तुलसी बड़ी काम की। क्या तुलसी बड़े काम की? हाँ, राजकुमार विजय सिंह यहाँ आया था। राजकुमार यहाँ आया था और राजकुमार बाबा से मिला भी, लेकिन बाबा श्राप न वापस लेकर एक उपाय बताया है। वो कौन सा उपाय है? उपाय बताया है कि यहाँ से 300 मील दूर
एक शंखुधारी वन है और शंखुधारी वन के बीच एक सोनाली नाम का गुफा है। गुफा के अंदर एक त्रिकाल देव रहता है और त्रिकाल देव की बेटी का पहरा शंखुधारी वन के सीमा पर है। और वो सोनाली नाम का गुफा है जो उसके अंदर एक चांदी का कटोरा है, कटोरा के अंदर फूल है, फूल के अंदर एक नायाबी काजल है। अगर वो काजल महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखों की रोशनी पुनः वापस आ सकती है। क्या? और उसी काजल को लाने के लिए राजकुमार गया है, लेकिन काम बहुत खतरे का है। राजकुमार कहीं ऐसा ना हो कि धोखा खा गया हो। सरदार जी, अगर ऐसी बात है तो चलिए आज ही हम उस गुफा की तरफ चलते हैं। नहीं, वहां चलने के लिए हमें अपना भेष बदलना होगा। क्या भेष बदलना होगा? क्योंकि मैं इस लिबास में कामयाब नहीं हो सकता। फिर मैं अपना भेष योगी का बनाऊंगा। योगी का? अपना भेष योगी का बनाकर भजन गाते अलग जगाते हम शंखुधारी वन के अंदर प्रवेश करेंगे। क्योंकि जंगल नहीं होता तो मोर नहीं छुपते और साधु नहीं होते तो फिर चोर नहीं छुपते। हम अपना भेष योगी का बनाएंगे और शंखुधारी वन की तरफ जैसे कि मुनिराज ने बताया था वैसे ही सामने बॉर्डर दिखाई देता है और यहीं पर जादूगर की बेटी बॉर्डर की रक्षा करती होगी। अब मुझे बॉर्डर से साइड से निकलना होगा। अगर कहीं उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो समझो बेमौत मारा जाऊंगा और मैं कभी वापस अपने निकल नहीं जा सकता और सारा खेल यहाँ पर मेरा समाप्त हो जाएगा। और कोई परदेसी आया, कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में। पहरा चलिए पहरा देती हूँ।
हो रंग रंग के फूल खिले हैं भावे कोई रंग ना, कि रंग रंग के फूल खिले हैं भावे कोई रंग ना। अब आन मिलो सजना, आन मिलो, अब आन मिलो सजना, आन मिलो। इधर संग बरना बोले खनकर बोले गंगना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो, अब आन मिलो सजना, आन मिलो। कब से बैठी हूँ पीपल की छाँव में, कितने कांटे चुभे हैं मेरे पाँव में। कब से बैठी हूँ पीपल की छाँव में, कितने कांटे चुभे हैं मेरे पाँव में। कौन हो आप और मेरी रास्ता को क्यों रोक लिया? क्या हुआ? मैं तो समझ रही थी कि कहीं से चांद का टुकड़ा आ गया है, और इधर कैसे आना हुआ है तुम्हारा। और इधर कैसे आना हुआ है तुम्हारा, उम्र दे जमा चांद मुखड़ा तुम्हारा। सकली आपकी देख कर होश अपना खो गई, चढ़ती जमानी में सनम मदहोश प्यार हो गई, और लूटो मजा मानू ऐसा तुम्हारा। और लूटो मजा, लूटो मजा मानू ऐसा तुम्हारा, उम्र दे जमा चांद मुखड़ा तुम्हारा, उम्र और मुझे ना शकुन इस तरह का सुनावो। ऐसा मत कहो मेरे राजा। और मुझे ना शकुन इस तरह का सुनावो, और मानो कहाना मेरे पास आवो। ऐसा मत
मर्दे जवां चांद मुखड़ा तुम्हारा कर यही मर्जी तेरी और भुला ले अपने बाप को, मार कर मैं उससे भेज दूं अभी सुरधाम को, और भुला ले नहीं बचाना लगा दो। और भुला ले और नहीं बचाना लगा दो। मानो कहाना मेरे पास आवो। किसको बुलाओगी तुम? किसको बुलाओगी? अपने बाप को। अगर तुम्हारा बाप, हाँ अगर तुम्हारा बाप धोखे से यहाँ आ भी गया धोखे से नहीं आएंगे। तो ये मेरी शमशीर देख रही हो ना, देख रही हूँ। इसी शमशीर से तुम्हारे डैड के हल्के 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 3 टुकड़े करूंगा 3 टुकड़े। और बुला साले। बुला पहली बार तो ये मेढक की तरह उछलना बंद कर दो। ढक नहीं हूं, मर्द हूं, वक्त नहीं। और दूसरी बात ये जान लो कि ये इलाका मेरा है। अगर यहाँ पर जरा भी तुम हिलाने की कोशिश की ना तो मेरे हाथ में शमशीर है, जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी। पेट के अंदर डालकर 2.5 किलो मटन निकाल लूंगी, समझे? और हाँ, मुझे तुम पसंद आए। मैंने तुमसे प्यार से बातें कहा कर ली, तुमने मेरे पिताजी को ही कहा हल्के हल्के 3 टुकड़े करोगे। बिल्कुल करूंगा। अगर मुझे तुम पसंद नहीं होते ना हाँ तो पकड़ कर गर्दन तुम्हारा यहीं पर सर काट देती, समझे? आखिर ये बताओ, आप अपने पिताजी की मुझे धमकी दे रही हो। हाँ, आखिर आपके पिताजी हैं कौन और क्या नाम है आपके पिताजी का? अच्छों की पैंट गीली हो जाती है उन्हें देखकर। तुम तो अभी भी छोटे नादान लग रहे हो। अभी जानना चाहते हो कि मेरे पिताजी कौन हैं? हाँ मैं जानना चाहता यहाँ के जाने माने तांत्रिक त्रिकाल देव हैं। क्या हुआ? ये मेढक की तरह उछलना बंद कर दिया, हवा निकल गई। ये आपकी भूल है, ये आपकी भूल है। मेरी भूल नहीं मुझे है। तो बहुत बड़ी खुशी हुई क्यों? कैसे? कि मुझे जहाँ जाना था मैं वहाँ आ गया। कहाँ जाना था तुम्हें? अरे वो कुछ नहीं है, क्या? यानी कि आपके पिता तांत्रिक त्रिकाल देव है, हाँ, लेकिन मुझे ऐसे यकीन नहीं होता कि आपके पिता तांत्रिक त्रिकाल देव है। कैसे होगा? मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा और उन प्रश्नों को आपको उत्तर देना होगा। वैसे ही पूछ लेते ना, उछलने की क्या जरूरत थी? तो आप ऐसी बात ही कर दिया तो गुस्सा आएगा नहीं? पूछो क्या पूछना चाहते हो। गुस्सा मुझे भी आता है, तुम्हें ही नहीं। आप ये बताओ कि यहाँ पर कोई शकुनधारी वन है सुनाली गुफा भी है, और गुफा के अंदर कोई फूल है, चांदी के कटोरे के अंदर फूल है। और उस फूल के अंदर कोई मायावी काजल है। हाँ है। तो बस आप वो काजल मुझे ला कर दे दो आओ, और मैं आपसे प्यार करने को तैयार हूँ। मैं कब से रेडी तैयार हूँ। पहले काजल तो दो। पहले वचन दो कि काजल पाने के बाद तो मुझे भूल तो नहीं जाओगे। आपको विश्वास नहीं होता? नहीं, ऐसे तांत्रिक की बेटी हूँ, ऐसे नहीं जाने दूंगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे वादा करता हूँ। ऐसे नहीं। और कैसे? यहाँ पर हाथ धरो, अपनी कसम खा के कहता हूँ, मैं आजकल के लड़कों को मैं खूब अच्छी तरह से जानता इधर आओ, इधर इधर इधर। हूँ। प्यार करें। हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ और आपको वचन देता हूँ, अपने सर की सौगंध और आपकी सौगंध खा के कहता हूँ, नहीं मुझे मरना नहीं, अपनी खाओ। जिस वक्त आप मुझे काजल ला कर दे दोगी तो मैंने आपको वचन दिया है,
उस वक्त आपको अपनी पत्नी बनाकर अपने वतन धारा नगर ले चलूंगा। आई लव यू मेरे राजा। आई लव यू। हाय दैया, इतनी खुशी मिली कि मैं मर न जाऊं। क्या हो ला 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 सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं। यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में बसाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में बसाया तुमको। मिलोगी न जानम फिर तुम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार
ओए इधर आ जा भैया। हाँ भैया। जानते हो कौन है? कौन है? को लगता ये गुरु जी की बेटी है। ये लड़का कौन है? ये लड़का कौन है? पता नहीं कौन है। पता नहीं। चलो इसका पहले पीछा करो। चलिए। चल। क्या हुआ? आप